नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और इंडिया पब्लिक खबर में वक्त है स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को तिरुमाला के पास स्थित श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। पदभार ग्रहण करने के बाद पहाड़ी मंदिर की अपनी पहली यात्रा पर आई राष्ट्रपति ने दर्शन किए और अनुष्ठानों में भाग लिया। राष्ट्रपति ने सबसे पहले स्वामी पुष्करिणी में पूजा अर्चना की और बाद में श्री वराह स्वामी मंदिर के दर्शन किए। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अध्यक्ष YV सुब्बा रेड्डी के साथ TTD के कार्यकारी अधिकारी AV धर्मा रेड्डी और मंदिर के अर्चकों ने वेद मंत्रों के जाप के बीच पारंपरिक इस्तिकाफल सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। उधर गुजरात चुनाव में दूसरे चरण के लिए आज मतदान हुए। दूसरे चरण और अंतिम चरण में प्रदेश के 14 जिलों की कुल 93 सीटों पर वोटिंग की गई। इसी कड़ी में PM नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेताओं ने मतदान किया। बता दें कि इस बार गुजरात का चुनाव त्रिकोणीय है। एक तरफ जहां बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल है, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपनी जीत की ताल ठोक रही हैं। पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को संपन्न हो चुका था, वहीं चुनाव के नतीजे अब 8 दिसंबर को आने वाले हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और अन्य नेता आज दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में सभी वरिष्ठ नेताओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव पर मंथन किया। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने की। बैठक में पार्टी के भविष्य की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही राज्य विधानसभा चुनावों के अगले दौर की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद रिक्त हुई मैनपुरी सीट पर आज मतदान हुआ, जहां बीजेपी ने रघुराज शाक्य को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं नेताजी की विरासत बचाने के लिए उनकी बहू डिंपल यादव मैदान में उतरी हैं। मैनपुरी सीट पर सपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इसी बीच सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए प्रशासन और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान शुरू होने के दिन से ही प्रशासन किसके इशारे पर काम कर रहा है मुझे नहीं पता, उसे क्या ब्रीफिंग दी गई है। सुबह से ये लगातार शिकायतें आई कि पुलिस ने लोगों को वोट नहीं डालने दिया। चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई कब करेगा? पे जा रहा था, जानबूझ करके उन्होंने सबसे तगड़े लंबे पुलिस अफसर को सामने लगाया और जैसे फिल्मों में नहीं कोई गाड़ी रोकी जाती है, उस तरीके से गाड़ी रोकने का प्रयास किया गया था नॉमिनेशन के दिन। क्या ब्रीफिंग की गई है पुलिस को, उसका अंदाजा अंदर ही पता लग गया। जो पुलिस को ब्रीफिंग है वो ये है कि समाजवादी पार्टी को वोट ना पड़ने दिया जाए। इस बीच उत्तर प्रदेश में मैनपुरी और रामपुर विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने भी बड़ा दावा किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रशासनिक दबाव में हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले किए गए। वहीं डिंपल पर बात करते हुए वो बोले कि लोग नेताजी को प्यार करते थे, वो डिंपल को बड़े अंतर से जिताएंगे। वोटिंग शुरू हो चुकी है और हमारे सभी वर्कर बूथ पर पहुंच चुके हैं और जो प्रशासनिक अभी तक दबाव था, पुलिस प्रशासन और ये सब करीब 5-6 गाड़ियों से, कभी 10 गाड़ियों से हमला बोलते थे हमारे कार्यकर्ताओं पर, घरों पर जा कर के। तो ये हम लोगों को रात भर घूमना पड़ा। आज तो आप भी साथ में थे, 2-2:30 बजे तक मुझे घूमना पड़ा। तो मैंने कार्यकर्ताओं को सचेत किया था कि पुलिस की पकड़ में मत आना और जिस दिन वोट पड़ेंगे उस दिन सवेरे 7 बजे बूथ पर पहुंच करके वोट डलवाइए। रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है। हालांकि इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान वोटिंग को लेकर भड़क गए। उन्होंने रामपुर में प्रशासन पर मतदान को लेकर आरोप लगाया। आजम खान ने कहा कि बर्बरता की गई, लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर रामपुर की जनता को धमकाने का आरोप लगाया है। आजम खान ने कहा कि लोग पुलिस के डर से पलायन कर गए। आखिर ये निष्पक्ष चुनाव कैसे हुआ?
तो मैंने कहा था सभा में, लाठी डंडा खाएंगे, आसिम राजा को जिताएंगे। तो आधी बात तो सच हो गई हमारी, लाठी डंडा खाएंगे, आधी सच हो जाएगी। ये किस लिए गए थे? सपा का प्रतिनिधिमंडल जो था किस वजह से गया था? ये जो बर्बरता हो रही है, गिरफ्तार किए जा रहे हैं, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मोहल्लों में जाकर पुलिस कह रही है कि वोट डालने मत निकलना। जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंची हैं। विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने दिल्ली में गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक के साथ व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमारी रणनीतिक साझेदारी जो 2 दशकों से ज्यादा पुरानी है, वो वास्तव में ज्यादा राजनीतिक आदान प्रदान, निरंतर बढ़ते व्यापार, अधिक निवेश से मजबूत हुई है। विदेश मंत्री जयशंकर ने आगे कहा कि हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों के अलावा दिन के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। इसमें यूक्रेन में संघर्ष, हिंद प्रशांत सामरिक स्थिति शामिल रही। शिवसेना नेता संजय राउत ने सोमवार को कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना BR अम्बेडकर और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से करने पर महाराष्ट्र के राज्यपाल BS कोश्यारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। विधानसभा का सत्र 19 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इंतजार करें और देखें कि विपक्ष इससे पहले और बाद में क्या करता है। गुजरात विकास की राह पर चला गया है, हमारे लिए अच्छी बात है, देश का विकास है। फिर भी आपको प्रचार में उतरना पड़ रहा है सबको, और अपने विरोधियों को ऊपर टिक्का टिप्पणी करनी पड़ रही है। उसकी ज़रूरत क्या थी फिर? उसका मतलब ये है कि लोग आपके साथ नहीं है, लोग गुस्से में है, लोगों के प्रश्न अलग है। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भाग लेने कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां वैश्विक गीता पाठ कार्यक्रम में 18,000 बच्चों ने सामूहिक गीता श्लोक का उच्चारण किया। इस समारोह में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद, खेल मंत्री संदीप सिंह भी उपस्थित रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गीता उपदेश की धरा ज्योतिसर में पौराणिक वट वृक्ष पूजन किया, श्री कृष्ण के विराट स्वरूप स्थल का अवलोकन किया, साथ ही स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। आज सेंसेक्स 33 अंकों की गिरावट के साथ 62,834 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ। ये 5 अंकों की तेजी के साथ 18,701 के ऊपर क्लोजिंग किया। निफ्टी पर हिंडाल्को, टाटा स्टील, UPL, कोल इंडिया और ONGC के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही। इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें भी बाकी हैं, इसलिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर की YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।